क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र तक भी खुश, ऊर्जावान और जिंदगी से भरे हुए कैसे रहते हैं, जबकि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग 30 या 40 की उम्र में ही थक जाते हैं। उन्हें अपना काम बोझ लगने लगता है, जिंदगी में दिशा नहीं मिलती और हर दिन बस किसी तरह गुजरता हुआ लगता है। लेकिन जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में रहने वाले लोग सुबह उठते ही मुस्कुराते हैं। उनके पास जीने की एक वजह होती है, एक ऐसा कारण जो उन्हें हर दिन खुशी और ऊर्जा से भर देता है। जापानी लोग इस वजह को कहते हैं इकिगाई, यानी वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। अगर इंसान को उसका इकिगाई मिल जाए तो जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं बल्कि एक मकसद के साथ जी जाती है। इस किताब में बताया गया है कि दुनिया के सबसे खुश और सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले लोगों का राज्य क्या है, वे कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे अपने जीवन को इतना संतुलित बनाते हैं कि काम भी खुशी देता है और जिंदगी भी सुकून से भर जाती है। अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ी दिशा नहीं है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए, अगर आप भी अपने जीवन का असली मकसद खोजना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे इकिगाई का वो रहस्य जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 1, इकिगाई क्या है। जीवन का असली उद्देश्य। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह सवाल जरूर पूछता है कि मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है और वो कौन सी चीज है जो मुझे सच में खुश कर सकती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह वास्तव में उनका अपना रास्ता है भी या नहीं। इसी सवाल का जवाब जापान की एक बेहद खूबसूरत और गहरी जीवन दर्शन वाली अवधारणा में छिपा है, जिसे कहा जाता है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकी जिसका मतलब है जीवन और गाई जिसका मतलब है मूल्य या कारण, यानी इकिगाई का सीधा सा अर्थ है जीने का कारण, वह वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई छिपा होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे खोजते ही रह जाते हैं। जब इंसान को उसका इकिगाई मिल जाता है तो काम बोझ नहीं लगता, जिंदगी संघर्ष नहीं लगती और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। यही वजह है कि जापान के बहुत से लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा होता है। वे अपने काम से प्यार करते हैं और उसी में उन्हें खुशी मिलती है। आज की आधुनिक दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। उन्हें अपने काम से कोई लगाव नहीं होता और धीरे धीरे जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह जाती है। लेकिन अगर इंसान को उसका इकिगाई मिल जाए तो वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी अचानक अर्थपूर्ण हो जाती है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि समझने और महसूस करने के लिए है। जब इंसान अपने असली उद्देश्य को पहचान लेता है तो वह न सिर्फ ज्यादा खुश रहता है बल्कि उसका मन भी शांत रहता है और उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इकिगाई हमें यह भी समझाता है कि जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ी या असंभव चीज नहीं होती। कई बार यह बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है, जैसे किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, लोगों को प्रेरित करना या कोई ऐसा काम करना जिससे आपको अंदर से संतोष मिलता हो। जब इंसान ऐसी चीजों को पहचान लेता है जो उसके दिल को सच्ची खुशी देती हैं, तो धीरे धीरे वही चीजें उसके इकिगाई का हिस्सा बन जाती हैं। यही कारण है कि जापान में लोग सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं जीते बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन भी जीते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं बल्कि मानसिक शांति, खुशी और जीवन का उद्देश्य होता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम यह समझें कि हम क्यों जी रहे हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब इंसान को उसका इकिगाई मिल जाता है तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है, उसे हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है और वह अपने जीवन को सिर्फ बिताता नहीं बल्कि पूरी तरह जीता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुलन पाना चाहते हैं
तो सबसे पहला कदम है इकिगाई को खोजना, क्योंकि वही आपकी जिंदगी का असली रास्ता दिखा सकता है। अध्याय 2, ओकिनावा, दुनिया के सबसे खुश और लंबी उम्र वाले लोग। अगर आप दुनिया में ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां लोग 90 या 100 साल की उम्र तक भी स्वस्थ, खुश और सक्रिय रहते हों, तो शायद आपको लगे कि यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन सच यह है कि जापान का एक छोटा सा द्वीप ओकिनावा वास्तव में ऐसी ही जगह है। ओकिनावा को अक्सर दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाले लोगों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले बहुत से लोग 100 साल या उससे भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वे सिर्फ लंबा जीवन ही नहीं जीते, बल्कि खुश और संतुलित जीवन भी जीते हैं। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि खुश और लंबा जीवन जीने का राज सिर्फ अच्छी किस्मत या दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। वहां के लोग बहुत ही सरल और शांत जीवन जीते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने काम को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि जीवन का एक जरूरी और आनंद देने वाला हिस्सा मानते हैं। ओकिनावा के लोग कभी भी जल्दी या हड़बड़ी में नहीं रहते। उनकी जिंदगी में एक खास तरह की शांति होती है। वे धीरे धीरे और संतुलित तरीके से जीवन जीते हैं। उनके लिए हर दिन सिर्फ काम करने का दिन नहीं होता, बल्कि जीवन को महसूस करने का एक मौका होता है। यही कारण है कि वे मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत रहते हैं और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यहाँ के लोगों की एक और खास बात यह है कि वे कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलते। चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, वे किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। कोई खेती करता है, कोई बागवानी करता है, कोई हस्तकला बनाता है और कोई अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाता है। उनके लिए सक्रिय रहना ही जीवन का हिस्सा है और यही सक्रियता उन्हें ऊर्जा से भरा रखती है। ओकिनावा की संस्कृति में रिश्तों और समुदाय को भी बहुत महत्व दिया जाता है। लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस मजबूत सामाजिक संबंध के कारण वे अकेलापन महसूस नहीं करते और उनके जीवन में खुशी बनी रहती है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि मजबूत रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव इंसान की उम्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओकिनावा के लोग खाने पीने में भी बहुत संतुलन रखते हैं। वे हल्का और पौष्टिक भोजन करते हैं, ज्यादातर प्राकृतिक और ताजा चीजें खाते हैं और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। उनकी एक प्रसिद्ध आदत है हारा हाचिबू, जिसका मतलब है कि पेट को लगभग 80% तक ही भरना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। लेकिन इन सभी आदतों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है उनका इकिगाई। हर व्यक्ति के पास जीने की एक वजह होती है, एक ऐसा उद्देश्य जो उन्हें हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। यही वजह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन को एक अर्थ देती है। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि खुश और लंबा जीवन पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे, बड़ी उपलब्धियों या जटिल जीवन शैली की जरूरत नहीं होती। असली रहस्य है संतुलन, सरलता और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। जब इंसान अपने जीवन को इसी नजरिए से देखना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी वही शांति और खुशी आने लगती है जो ओकिनावा के लोगों के जीवन में दिखाई देती है। अध्याय 3, इकिगाई फॉर्मूला, जीवन के 4 वृत्त। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोई इंसान अपना इकिगाई कैसे खोजे? क्या यह कोई रहस्यमयी चीज है जो कुछ खास लोगों को ही मिलती है, या फिर हर इंसान इसे समझ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इकिगाई के एक बहुत ही प्रसिद्ध और सरल सिद्धांत में छिपा है, जिसे 4 वृत्तों का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलू एक जगह पर मिलते हैं, तभी इंसान को उसका असली इकिगाई मिलता है। पहला वृत्त है वह चीज जिसे आप सच में करना पसंद करते हैं, यानी आपका जुनून या पैशन। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जिसे करते समय उसे खुशी मिलती है। कुछ लोगों को लिखना पसंद होता है, कुछ को सिखाना, कुछ को संगीत या कला में आनंद मिलता है। जब इंसान अपने जुनून को पहचान लेता है, तो उसे काम करने में थकान कम और संतोष ज्यादा महसूस होता है। दूसरा वृत्त है वह चीज
जिसमें आप अच्छे हैं। हर इंसान के अंदर कुछ खास क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। कोई गणित में अच्छा होता है, कोई लोगों को समझने में माहिर होता है, कोई रचनात्मक सोच में तेज होता है। जब आपकी क्षमता और आपका जुनून एक साथ मिलते हैं तो आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं और आपको आत्मविश्वास मिलने लगता है। तीसरा वृत्त है वह चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है। दुनिया में हर काम का एक महत्व होता है। कुछ लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं, कुछ लोगों की समस्याएं हल करते हैं, कुछ ज्ञान बांटते हैं और कुछ समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। जब आपका काम सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है तो आपको अपने जीवन में एक गहरा अर्थ महसूस होने लगता है। चौथा और अंतिम वृत्त है वह काम जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता यह है कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक संतुलन की भी जरूरत होती है। जब आपका काम ऐसा हो जो आपकी क्षमता, आपके जुनून और समाज की जरूरत को पूरा करे और साथ ही आपको आर्थिक स्थिरता भी दे, तब जीवन संतुलित महसूस होने लगता है। जब ये चारों वृत्त जुनून, प्रतिभा, दुनिया की जरूरत और आर्थिक मूल्य एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, वही बिंदु आपका इकिगाई होता है। यही वह जगह है जहां काम बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद देने वाला अनुभव बन जाता है। उस समय आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को जीते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में इन चारों में से सिर्फ एक या दो हिस्सों पर ध्यान देते हैं। कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, कोई सिर्फ अपने शौक के पीछे और कोई सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा रहता है। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि सच्चा संतुलन तब बनता है जब ये चारों पहलू एक साथ जुड़े हों। जब इंसान इस संतुलन को समझने लगता है तो धीरे धीरे उसे अपने जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगती है। उसे समझ में आता है कि कौन सा काम उसे सच में खुशी देता है और कौन सा रास्ता उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जा सकता है। यही इकिगाई का असली जादू है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझदारी से जीना चाहिए। अध्याय 4 फ्लो स्टेट। जब काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने ज्यादा डूब गए हों कि आपको समय का बिल्कुल भी पता न चला हो? आप लगातार उस काम को करते रहे और आपको न थकान महसूस हुई, न बोरियत और न ही किसी तरह का दबाव। ऐसा लगा जैसे आप उस काम के साथ पूरी तरह एक हो गए हों। इसी अवस्था को फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट वह स्थिति होती है जब इंसान अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। उस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर होता है। उसका मन भटकता नहीं, उसे किसी तरह का तनाव महसूस नहीं होता और वह काम उसके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें इंसान अपनी सबसे अच्छी क्षमता के साथ काम करता है। बहुत से महान कलाकार, लेखक, खिलाड़ी और वैज्ञानिक बताते हैं कि उनकी सबसे बेहतरीन रचनाएं तब बनी जब वे फ्लो स्टेट में थे। उस समय वे सिर्फ काम कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी शांति और संतुलन भी था। यही कारण है कि जब इंसान फ्लो स्टेट में होता है तो उसका काम भी बेहतर होता है और उसे अंदर से खुशी भी मिलती है। फ्लो स्टेट का इकिगाई से गहरा संबंध है। जब इंसान ऐसा काम करता है जो उसे सच में पसंद हो और जिसमें वह अच्छा भी हो, तब उसके फ्लो स्टेट में जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय काम करना मजबूरी नहीं लगता बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। आज की आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर समय बटा रहता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और कई तरह की चिंताएं इंसान के ध्यान को कमजोर कर देती हैं। जब ध्यान बार बार टूटता है तो इंसान किसी भी काम में गहराई से नहीं उतर पाता और धीरे धीरे काम उसके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन ओकिनावा के लोग इस मामले में हमसे काफी अलग हैं। वे अपने काम को शांति और ध्यान के साथ करते हैं। वे जल्दीबाजी में नहीं रहते और एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि वे अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और वही काम उनके लिए संतोष और खुशी का कारण बन जाता है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम के साथ एक गहरा संबंध बनाएं। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हमारा ध्यान कम से कम भटके। जब हम धीरे धीरे अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सीख लेते हैं,
तो हमारा मन शांत होने लगता है और काम में आनंद आने लगता है। जब इंसान बार बार फ्लो स्टेट का अनुभव करने लगता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका काम भी बेहतर होता जाता है। वह अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया की तरह देखने लगता है। इसीलिए इकिगाई हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे काम ढूंढने चाहिए जिनमें हम पूरी तरह डूब सकें, क्योंकि जब काम और आनंद एक हो जाते हैं तब जिंदगी में संतुलन और संतोष अपने आप आने लगता है। अध्याय 5, लंबी और खुशहाल जिंदगी की आदतें। दुनिया में बहुत से लोग लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि सिर्फ लंबा जीवन जीना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है एक स्वस्थ, खुश और संतुलित जीवन जीना। यही वह बात है जो जापान के ओकिनावा के लोगों को दुनिया से अलग बनाती है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य किसी जादू या महंगी दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। ओकिनावा के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। वे अपने शरीर को कभी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होने देते। बहुत से लोग 80 या 90 साल की उम्र में भी बागवानी करते हैं, टहलते हैं, हल्का काम करते हैं और अपने दिन को सक्रिय बनाए रखते हैं। उनके लिए शारीरिक गतिविधि कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि यह उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण आदत है संतुलित भोजन। ओकिनावा के लोग ताजा, हल्का और प्राकृतिक भोजन करते हैं। वे ज्यादातर सब्जियां, फल, अनाज और पौष्टिक चीजें खाते हैं। वे भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने के लिए लेते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध आदत है हारा हचीबू, जिसका मतलब है कि हमेशा पेट को लगभग 80% तक ही भरना चाहिए। इससे शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। इसके अलावा ओकिनावा के लोग अपने रिश्तों और समुदाय को भी बहुत महत्व देते हैं। वे अकेले रहने के बजाय अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वे बातचीत करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही सामाजिक जुड़ाव उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उनके जीवन में खुशी बनाए रखता है। एक और महत्वपूर्ण आदत है तनाव को नियंत्रित रखना। ओकिनावा के लोग जीवन को बहुत सरल तरीके से जीते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर ज्यादा चिंता नहीं करते और न ही हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वे वर्तमान में जीना जानते हैं। यही आदत उन्हें मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाए रखती है। उनकी जिंदगी का एक और बड़ा रहस्य है धीरे धीरे जीना। आज की दुनिया में लोग हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग अपने जीवन की गति को धीमा रखते हैं। वे हर काम को शांति और धैर्य के साथ करते हैं। इससे उनका मन भी शांत रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इन सभी आदतों के पीछे एक गहरी सोच छिपी है और वह है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। जब इंसान को यह पता होता है कि वह क्यों जी रहा है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तब वह अपने शरीर और मन का भी बेहतर ख्याल रखता है। यही कारण है कि ओकिनावा के लोगों की जिंदगी में संतुलन, शांति और खुशी दिखाई देती है। इन आदतों से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी सकारात्मक आदतें जोड़ लें, जैसे नियमित गतिविधि, संतुलित भोजन, अच्छे रिश्ते और शांत मन, तो हम भी अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। क्योंकि असली खुशहाली किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में छिपी होती है। अध्याय 6, तनाव मुक्त जीवन का जापानी रहस्य। आज की दुनिया में अगर किसी चीज ने इंसान की सबसे ज्यादा शांति छीन ली है तो वह है तनाव। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। कोई अपने काम को लेकर परेशान है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, तो कोई अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करके खुद को असंतुष्ट महसूस करता है। धीरे धीरे यही तनाव इंसान की खुशी को खत्म कर देता है और जीवन एक बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन जापान के ओकिनावा के लोग इस मामले में हमसे बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। ओकिनावा के लोग जीवन को बहुत सरल तरीके से जीते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेते। उनके लिए जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर किसी को दूसरों से आगे निकलना है,
बल्कि उनके लिए जीवन एक यात्रा है जिसे शांति और संतुलन के साथ जीना चाहिए। यही सोच उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उन्हें तनाव से दूर रखती है। उनकी जिंदगी का एक बड़ा सिद्धांत है कि इंसान को हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अगर हम हर समय उन्हें बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए ओकिनावा के लोग उन चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वे बेहतर बना सकते हैं। वे अपने जीवन में कृतज्ञता की भावना भी रखते हैं। वे छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी रहते हैं, चाहे वह एक अच्छा भोजन हो, प्रकृति की सुंदरता हो या दोस्तों के साथ बिताया गया समय। जब इंसान अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को पहचानना शुरू कर देता है तो उसका ध्यान कमी और शिकायतों से हटकर संतोष और खुशी की ओर जाने लगता है। ओकिनावा के लोग प्रकृति के साथ भी गहरा संबंध रखते हैं। वे अक्सर बाहर समय बिताते हैं, खुली हवा में चलते हैं, बागवानी करते हैं और प्रकृति की शांति को महसूस करते हैं। यह आदत उनके मन को शांत करती है और उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। इसके अलावा वे अपने जीवन को बहुत सरल रखते हैं। वे अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने या दिखावे में विश्वास नहीं करते। उनकी खुशी भौतिक वस्तुओं से ज्यादा अनुभवों और रिश्तों में होती है। जब इंसान अपने जीवन को सरल बनाता है तो उसके मन का बोझ भी कम हो जाता है और वह ज्यादा हल्का और शांत महसूस करता है। इकिगाई की सोच भी इसी बात पर जोर देती है कि इंसान को अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। जब इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो वह छोटी छोटी परेशानियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। उसे यह पता होता है कि वह किस दिशा में जा रहा है और क्यों जा रहा है। यही कारण है कि ओकिनावा के लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत शांत और संतुलित रहते हैं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को सरल बना लें, कृतज्ञता की भावना रखें और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें तो हम भी तनाव से भरी जिंदगी को एक शांत और संतुलित जीवन में बदल सकते हैं। अध्याय 7, अपना इकिगाई कैसे खोजें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर इकिगाई इतना महत्वपूर्ण है तो हम अपने जीवन का इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जीवन का उद्देश्य ढूंढना बहुत कठिन काम है और यह सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिल पाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर उसका इकिगाई पहले से मौजूद होता है। बस जरूरत होती है उसे समझने और पहचानने की। अपने इकिगाई को खोजने का पहला कदम है खुद को समझना। हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें वास्तव में क्या करना पसंद है। वह कौन सा काम है जिसे करते समय हमें खुशी मिलती है और समय का पता ही नहीं चलता। कई बार हम समाज की अपेक्षाओं या दूसरों की राय के कारण अपने असली शौक को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम ईमानदारी से अपने दिल की सुनते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कदम है अपनी क्षमताओं को पहचानना। हर इंसान के अंदर कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ लोग सिखाने में माहिर होते हैं, कुछ लोगों की रचनात्मक सोच बहुत मजबूत होती है और कुछ लोग समस्याओं को हल करने में बहुत कुशल होते हैं। जब हम अपनी इन क्षमताओं को पहचान लेते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। तीसरा कदम है यह समझना कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है। जब हमारा काम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है तब हमें अपने जीवन में एक गहरा संतोष महसूस होता है। यही वह बिंदु है जहां हमारा काम समाज के लिए भी मूल्यवान बन जाता है। चौथा कदम है यह देखना कि कौन सा काम ऐसा है जिससे हम अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, क्योंकि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आर्थिक स्थिरता भी जरूरी होती है। जब हमारा जुनून, हमारी क्षमता, समाज की जरूरत और आर्थिक मूल्य एक साथ मिल जाते हैं तभी हमें अपने जीवन का असली इकिगाई मिलने लगता है। लेकिन इकिगाई को खोजने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। यह धीरे धीरे अनुभवों, प्रयासों और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट होता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं
अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे सामने हमारा असली रास्ता खुलने लगता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में छोटे छोटे कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें हमेशा किसी बहुत बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें और अपने काम को पूरे मन से करें, तो वही छोटे कदम हमें एक दिन हमारे बड़े उद्देश्य तक पहुंचा देते हैं। जब इंसान को उसका इकिगाई मिल जाता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वह हर सुबह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ उठता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका दिन किस उद्देश्य के लिए है। उसका काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, बल्कि उसके जीवन की पहचान बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, संतुलन और संतोष पाना चाहते हैं, तो अपने इकिगाई को खोजने की यात्रा शुरू करें। क्योंकि जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है, तब उसकी जिंदगी सिर्फ बीतती नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अर्थ के साथ जी जाती है। तो दोस्तों, यही था इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों का सार। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप हर सुबह एक नई ऊर्जा और एक नए उद्देश्य के साथ उठना चाहते हैं, तो अपने इकिगाई को खोजने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि जब इंसान को अपने जीवन का असली मकसद मिल जाता है, तब काम बोझ नहीं लगता, मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती और जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक इस तरह की और भी बेहतरीन किताबों की समरीज बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों की ऑडियो बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी कोई नई वीडियो आए, आप उसे सबसे पहले देख सकें। शायद अगली किताब वही हो जो आपकी सोच बदल दे और आपकी जिंदगी का नया रास्ता दिखा दे। धन्यवाद।